वाकई आज मेरे को ऐसा लगा था जैसे पूरा फैमिली अफेयर है। फैमिली अफेयर इसलिए क्योंकि अजहर हुसैन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ और जितने भी लगभग सभी लोगों को मैं जानता था, 99% सभी को जानता हूँ। और जब अपने लोगों को अपने समक्ष अवार्ड लेते हुए पाता हूँ तो मैं गर्वान्वित हो जाता हूँ। और ये अगर क्रांतिकारी की बात करते हैं हम, मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनके जो जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने हमारी आज़ादी में अपना सहयोग दिया है, अपना योगदान दिया है, अद्भुत योगदान दिया है। और ऐसी शख्सियत, ऐसे खून से जब हमारा राब्ता होता है, जब वो हमसे मुखातिब होता है, तो ये अपने आप में बहुत प्राउड वाली बात है। और आज मुझे अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैंने होस्ट किया, ये दूसरी मर्तबा मैंने होस्ट किया है। और फिल्म अफेयर मैंने अवार्ड शो किया था होस्ट, और आज ये किया और अवार्ड भी मिला मुझे। और मेरे बेटे को भी उन्होंने एक बहुत अच्छी कोविड के दौरान शॉर्ट फिल्म की थी, उसके लिए मिला। तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और सीना गर्वाइज हो गया है। और बाकी आपको और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार मेरे पापा को एंकरिंग करते हुए देखा यहाँ पर, और ये अवार्ड मुझे मिला, अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही, क्योंकि हम अपने पूर्वज को आज याद कर रहे हैं, ठीक है, और उन पूर्वज को जिन्होंने देश की जंग आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, मेरे दादा साहब हो या फिर मेरे दादा जान फिराउल हुसैन साहब हो। हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार में भी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत आगे भूमिका निभाया है। और क्योंकि देश जब गुलाम था तो पूरे भारत माता जो है वो पूरे जंजीरों में जकड़ी हुई थी अंग्रेजों के जुल्मों से कम थे। और उन, क्योंकि हम जब तक हमारे पूर्वजों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की आहुति तक कुर्बान, अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी जान सबको कुर्बान कर दिया, फिर जाकर के आज हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज हम लोग वो गर्व है कि हम अपने पूर्वजों पे आज हम लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। मैं प्रवीण ठाकुर, और मुझे मौका मिला बॉम्बे आने का, और ये अवार्ड जो मिला है दादा साहब की ओर से, फ्रीडम फाइटर, जो कहते हैं कि देश की आज़ादी के लिए जो अपनी जान तक दे दी। यहाँ आज हम एक परिवार के तरह, पूरा देश ही हमारा परिवार है, क्योंकि सबसे बड़ी होती इंसानियत। और इन्होंने सब कुछ त्याग करके सिर्फ आगे की पीढ़ी के लिए जो अपने देश में कुर्बान हुए थे। और जो अजहर भाई है, बहुत ही अच्छा एक नई कामयाबी के साथ और नई शुरुआत के साथ उन्होंने एक काम किया और अवार्ड शो कराया। तो कहते हैं कि आज के टाइम में फैमिली बहुत दूर होती जा रही है, लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी को याद करके चल रहे हैं। ये एक नया मैसेज है सभी के लिए, और सबको ही मैं शुभकामना करते हुए बोलूँगा कि भाई ऐसे सभी को ये नई सोच रखनी चाहिए, और इस सोच के साथ हम दिल से साथ हैं। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ और अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम अलीना कपूर है और मैं आज यहाँ आई हूँ इवेंट में। बहुत अच्छा लगा, सब बहुत दिग्गज लोग थे, सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, अनएक्सपेक्टेड था। एंड ऐसा सम्मान हर जगह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े को छोटे को हर तरह के इंसान को कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे ना देख के जो उन्होंने किया, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और अजय शेख को मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू पुष्कर सर और उनकी टीम मीडिया के लिए, क्योंकि अगर भाई डिफेंस मैंने सेफ्टी को यही बोला है कि उनके ऊपर से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, फिर तुम्हें सम्मान किया। मतलब सबसे बड़ी हस्ती है एज वो डायरेक्टर है, बैक टू बैक उनके सॉन्ग से अपनी वेस्टर्न भी आ रही है। और अच्छी बात यह है कि उनका बेटा भी अभी से ही उनके ट्रैक पे फॉलो कर रहा है। और यही मैसेज है, जैसे कि एक बोले कि इतना इन लोग का एक फैमिली प्रोग्राम है और हर एक कोई ना कोई एक दूसरे जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम जैसे लोग अगर उनके हमेशा साथ हैं, और मैं जितने लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अदरवाइज जुड़ना चाहते हैं, उनके फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, और सबको यही विनती करता हूँ
कि हम हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू थैंक यू जी जरूर बोलिए जी सर, आज ये कहना चाहूँगा, आज इस अवार्ड में आके बहुत अच्छा लगा मुझे। हर साल में जो अच्छा है प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है जो फैमिली और पूरी पीढ़ी को लेकर चल रहे हैं। अभी के टाइम में तो इसमें वो फैमिली को ध्यान नहीं देते और उसका ये सोच बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला उनको आगे कामयाबी दे और हमेशा वो आगे बढ़े। तो मेरी दिल से दुआ है उनके लिए और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए मेरे साथ की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मेरा नाम सिद्धार्थ आलम है। थैंक यू। आज की के बारे में आपको मन किया गया है अजहर जो है वो बहुत बड़े लीनियज से बिलोंग करते हैं एंड उनके पूर्वज फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं एंड उन्होंने आज अपने परिवार जो बेसिकली एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस है, सबको उन्होंने सम्मान दिया एंड मुझे भी सम्मान मिला। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस एंड अजहर इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर एक्टर एंड वो अपने सारे ड्रीम्स फुलफिल करे एंड साथ ही साथ सबको लेके चले। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं मोहम्मद सरफराज अहमद, इस वंशल की 7वां पीढ़ी, जो आज जो एक ये शहीद दिवस मनाया गया है 30 दिसंबर, जो ये दादा साहब अमीरुद्दीन के दादाजी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो उनके दादा मौलाना नन्नक शाह, जो अमीरुद्दीन साहब के दादा हैं और वो रहने वाले मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक छोटा से गांव में वो जन्मे और उसके बाद वहीं कुछ बड़ा हुए और अंग्रेजों से वो बहुत लड़ाई हुए, जंगें हुई। उसके बाद वो भागते हुए, दौड़ते हुए, जंग लड़ते हुए बिहार के पटना सुल्तानगंज में आके वो रहने लगे। फिर वही उनका बेटा हुआ जो अमीरुद्दीन के पिताजी हैं, जिनका नाम है मौलाना जफरुद्दीन। वही बंगाल में उनकी पढ़ाई हुई, पटना में पढ़ाई हुई। उसके बाद जो नन्नक शाह हुए, जो दादा हुए अमीरुद्दीन साहब के, वो 1820 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में जो कमांडर, एक अंग्रेज का सिपाही था कमांडर, उसका नाम था डॉक्टर लैंड। उनसे उनकी जंग हुई और जंग होने के बाद उनको वो मार डाला। मार डालने के बाद फिर अंग्रेज ने बहुत ज़्यादा मतलब उनसे गुस्सा और खार ले करके उनके पीछे पड़ गए। फिर कई जंगे 1857, 58 बहुत सारी जंगी हुई। 31 फिर उसके बाद 13 अप्रैल 1857 में जब वो निहत्ते दिल्ली पे वो गोलीबारी हुई, जलियांवाला बाग, उसमें बहुत सारे भूमिका निभाई। और भूमिका निभाने के बाद कहेंगे आज के जवाब के बारे में आपकी पूर्वज की बात है, अब नबी पूरी हो बोलो। सामने देखो। मैं अपनी मम्मी के लिए फंक्शन था, माशाल्लाह बहुत अच्छा गया और मुझे भी बहुत गर्व फील हो रहा है कि इस ख़ानदान की बहू हूँ मैं और ये मेरा बेटा है। एक्चुअली इसे भी नहीं पता था, हमें भी ये सब चीज़ें नहीं पता था। हम सुनते थे कि ऐसा है कि हम शहीद ख़ानदानों में से आते हैं, ऐसा है। तो फिर मैं सुनती थी तो अच्छा लगता था, फील अच्छा होता था, चलो बहुत अच्छी बात है। बट अब जो हमने हमारे जो ससुर जी हैं, चचेरा ससुर जी हैं और ऊपर से मेरे जो हस्बैंड हैं, इनके पापा अजहर हुसैन, तो उन्होंने अपने परिवार की चीज़ों को, उनके स्टोरी को इस लेवल पे लेके आए और पब्लिश किए, लोगों के सामने बताए सबको। तो बहुत एक गर्व सी फील हुई है और बहुत प्राउड फील हुआ कि हाँ, मतलब हम कुछ कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और हमारे ख़ानदानों का नाम रोशन कर रहे हैं। और इन्होंने अपने ख़ानदानों को शिद्दत से याद किया और उनकी
शहादत को अब तक उन्होंने जिंदा रखे और उनको पब्लिक के मतलब थ्रू मतलब ये इवेंट के थ्रू उन्होंने पब्लिक में लाए। तो बहुत बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है मुझे मेरे हस्बैंड पे और मेरे चचेरे ससुर पे, मिस्टर जफरुद्दीन नहीं जाफरुद्दीन है एक्चुअली। तुम क्या कहना चाहोगे, तुमको कैसा फील हो रहा है? आपको अवार्ड भी दिया गया आपके दादाजी बहुत फाइटर थे, तो आप क्या कहना चाहोगे? आप भी कुछ करो। उनका प्राउड है। और तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तुम उनके खानदान के हो, जनरेशन के हो। माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच। उनके नाम पर एक अवार्ड को दिया। एक्चुअली क्या है कि मैं अक्सर सोचता था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खानदान अगर है तो वो राज कपूर खानदान है। तो दूसरा खानदान अगर आता है तो दिलीप सेन का खानदान आता है, सेन खानदान। तो ज़्यादा नहीं वक्त पहले कुछ साल पहले की बात है, 2 साल पहले ही मुझे अपने पूरे खानदान के बाद एक्जैक्टली मुझे पता चला कि मैं हमारे खानदान में मेरा बेटा मिलाकर लगभग 9वीं पीढ़ी, 9वें वंशज हैं हम लगभग, जिन्होंने देश की जंग आज़ादी में अपना हिस्सा लिया, अपना योगदान दिया। ऐतिहासिक बलिदान सबका रहा। आप अगर यकीन करें तो इस बात को लगभग 300 से ज़्यादा लोग हमारे खानदान में शहीद हुए देश के आज़ादी में से। और जब हम याद करते हैं अपनी पीढ़ियों को, अब हम याद करते हैं इतिहास को, तो आँख में आंसू आ जाता है। पर फिर भी मैंने सोचा कि इतिहास के इस पन्ने को जो बंद कर दिया गया, दबा दिया गया है, इसको खोला जाए। क्योंकि हर कोई उनसे अपने फ्रीडम फाइटर से प्रेरित होकर इतिहास के पन्ने को खोलता है। जैसे कि शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, नेहरू जी। तो इसी तरह से इतिहास एक ऐसा हमारा था, हमारे ख़ानदान का था, तो इसको मेरे सामने लाने में मुझे बहुत खुशी मिली और बहुत मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अब इस इतिहास को नहीं खोल रहा हूँ, अपने आप को खोल रहा हूँ कि मैं क्या हूँ। जो आपसे आप देखते रहते कि मैं एक फिल्म बनाता हूँ, फिल्म निर्देशक हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, सेट पे एक लीडर होता है जो कैप्टन है, कि पूरी फिल्म को बना रहा है। तो लीडरशिप मुझे पता चला कि ये मेरे खून में, कि सलाह मैं एक्टर बनने आया था। एक स्क्रिप्ट होती थी, 40 लोग उसके पीछे लाइन में होते थे एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कि मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा, क्या पता हमें रोल मिल जाए, काम मिल जाए। पर मुझे लगा नहीं यार, मैं नहीं पढ़ सकता कि स्क्रिप्ट को 40 लोग की लाइन में, मुझे लगना नहीं आता। मैं वो करूँगा जो 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 सब लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो एक लीडर, एक कैप्टन होने के नाते मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर, एक लीडरशिप होने के नाते एज अ कैप्टन काम कर रहा हूँ। लगभग अभी 15 प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, एमएक्स प्लेयर, हंगामा में, शनारों में चल रहे हैं। और म्यूज़िक वीडियो की बात की जाए तो 45 से ज़्यादा मैं म्यूज़िक वीडियो डायरेक्ट कर चुका हूँ इधर। 4 फिल्में इंडिपेंडेंट डायरेक्ट की हैं, 4थी फिल्में ऑलरेडी अभी रनिंग में चली रही है। और जनवरी अभी साल का शुरू होने वाला है, 7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी हाथ में है कि 7 म्यूज़िक वीडियो शूट करना है, मुंबई में है, इंडिया से बाहर भी शूट करना है, उसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो सोचा कि साल के ख़त्म होते होते, साल के आखिरी महीने में, आखिरी तारीख पे जो 30 तारीख है, इसमें कुछ अवार्ड किया जाए, कुछ इवेंट खुद का किया जाए। तो सोचा कि मेरे दादा शहीद 30 तारीख को, 30 दिसंबर 1919 को शहीद हुए थे, तो उसी दिन को हम लोग इस मुबारक दिन को मनाया जाए करके। तो कहना चाहूँगा कि इस पूरे इतिहास को जो सामने लाने का सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ी जो स्ट्रगल, मेहनत, मुशक्क़त रही, वो मेरे चाचा की रही, सरफराज अहमद जी की। और वो भी प्रेरित हुए इस दुनिया, इस पॉलिटिकल फील्ड से, इस जद्दोजहद मुशक्क़त की फील्ड से, मेरे फादर से, अनवर हुसैन जी से। क्योंकि वो भी इसी तरह से जंग आज़ादी में, लोगों के आंदोलनों में, लोगों की मदद में हमेशा खड़े रहते थे। तो चाचा से मैं प्रेरित हुआ मुंबई में और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, क्योंकि वो मुझसे पहले 20 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में एक डांस कोरियोग्राफर के रूप में, प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में, एक एक्टर के रूप में काम कर चुके थे। और हम जब बचपन में छोटे थे तो हम देखते थे कि अक्सर कि उनका शो देखने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है कि वो आ रहे हैं तो 5,000 10,000 के लोग भीड़ लगा के उन्हें देखने को मतलब तैयार बैठे हैं। और उस जगह पे हम टिकट लेके देखने उन्हें जाया करते थे। सोचते थे कि वो स्टेज हमारे लिए कब होगा, वो स्टेज हमारे लिए कब होगा। और आज वो वक्त लेकर आया, उनसे प्रेरित होकर तो आप लोगों को स्टेज दे रहा हूँ। तो ऑफकोर्स मेरे बेटे ने भी स्टेज पे कह ही दिया कि मैं पापा मेरे डायरेक्टर है, तो मैं भी बड़ा होकर डायरेक्टर बनना चाहूँगा, उनसे प्रेरित हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे बाद मेरी इस फिल्म इंडस्ट्री में जो बिजनेस है जो चलाएंगे, इस काम को जो आगे बढ़ाएंगे, वो मेरे बेटे चलाएंगे। तो अगर मैं अभी तक मेरी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, तो मैं भी बहुत यंग हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले
10 साल 20 साल जितने भी मुझे मौके मिले आप लोगों के साथ जुड़ने का, मैं डेफिनेटली काम करता रहूँगा, अच्छा काम करूँगा और हिट पे हिट देते रहूँगा। अफकोर्स ये तो एक इतिहास का पहला पन्ना, और ये 2023 में पहली बार हमने खोला है 30 दिसंबर के दिन, तो ये हर साल खुलता रहेगा, इसलिए हर पन्ने हर साल आपको देखने को मिलेंगे और इतिहास आपके सामने आएगा। तो हमने बहुत कम बात की है क्योंकि पहला पन्ना था, अभी पिक्चर बाकी है।